हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपको कंप्यूटर के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। उनमें से हमने टैली और डीटीपी का ऑलरेडी पहले भेज दिया था, उसको आप देख सकते हैं पिछले बार का भी। और इस बार जो डीसीए का बचा हुआ डीसीए का जो है सारे क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे। आपको डीसीए के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 25 और 25 करके कुछ बताए जाएंगे जो संभावित प्रश्न होंगे। इसे याद से पूरी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे रट लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं लेकर के वीडियो के स्क्रीन पे और वहाँ पे सारी चीज़ों को हम एक एक कर आपको दिखाएंगे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को बना रखे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे एक एक कर समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे प्रथम जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शॉर्टकट की फॉर ओपन रन कमांड, यानी रन कमांड का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक होता है अल्ट की F4, विंडोज़ की +R, विंडोज +E और अल्ट +R। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपको दिया गया है वो है विंडोज की +R। तो विंडोज की +R के माध्यम से जो है कि आप यहाँ से रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए आपका हो जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहता है कि MS वर्ड एक्सटेंशन फाइल, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल होता है क्या होता है। तो देखिए, .doc जो होता है पहले होता था और .docx जो है इसमें वर्जन अपग्रेड होता गया, तो यहाँ .xx जो है बढ़ता हुआ चला गया। तो यहाँ जो .exe जो है एक्सेल के लिए चला जाता है, PNG जो है फोटो के लिए चला जाता है, JPG फोटो के लिए चला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है, याद रखिएगा, .doc। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट ए सेल कैन कंटेन एंड डिस्प्ले। कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होता है कितने जो है कि डिस्प्ले करता है किसी सेल के अंदर में, आप कितने तक यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, लगभग जो 1024 या कुछ जो है कैरेक्टर वो आपको डिस्प्ले होता है सेल के अंदर। बाकी लिखने के लिए जो है आप यहाँ पे कुल 32,767 जो है कैरेक्टर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंदर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए, ठीक है। यानी कि कहा जाता है कि आप जो कंप्यूटर से अगर जोड़ना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता है, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर जोड़ना चाहते हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है। तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि इंटरनेट तो है ही, फिर किसकी आवश्यकता है। तो नहीं, आपको यहाँ पे ISP की आवश्यकता होती है। ISP का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कोई एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, जैसे कि आपको एयरटेल, आइडिया, जियो, BSNL, ठीक है। तो ये सारी कंपनी आपको ISP कहलाती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देता है कि FAT स्टैंड फॉर, FAT क्या है। तो FAT एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल जहाँ पे फाइल को आपको लोकेट किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। तो फाइल एक्सेस टेब, फाइल एक्टिविटी टेबल या फाइल कॉम्बिनेशन टेबल इत्यादि बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो इसका जो पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट कहता है कि विच कमांड यूज टू बैकअप इन DOS 6+ वर्जन, यानी कि जो कमांड बैकअप करने के लिए यूज होता था उसमें हम DOS 6+ वर्जन में जो यूज करते हैं उसका क्या नाम है। तो उसका नाम बैकअप है या MS बैकअप है या फिर M स्पेस बैकअप है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा M स्पेस बैकअप जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML। तो HTML क्या था, तो हमने बताया था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पे डायरेक्टली कुछ भी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ भी आप शुरुआत में बना सकते हैं। तो फॉर्मेट करने का जो HTML का जो टैग होता है वो क्या होता है। तो याद रखना है, ये जो आपको जो PRE जो है ये आपको HTML का प्री फॉर्मेटेड टैग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि द डेटा दैट इज गोइंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कहा जाता है कि जो डेटा आप कंप्यूटर में सेंड करते हैं, जो भेजते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आउटपुट प्रोसेस या इनपुट। तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप कभी भी कोई भी सूचना आप कंप्यूटर को देते हैं, सेंड करते हैं, तो वो आपको क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है ना। और जिस माध्यम से भेजते हैं, जिस डिवाइस के बाद द्वारा भेजते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग इट स्लाइड प्रेजेंटेशन। अगर एक हाइपरलिंक जो जोड़ना चाहते हैं दूसरी स्लाइड के साथ, तो आप इसमें किस माध्यम से, किस शॉर्टकट के माध्यम से आप अगले स्लाइड पे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है टैब है, कंट्रोल+D है, कंट्रोल+H है, कंट्रोल+K है। तो देखिए CTRL+K, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो CTRL होता है +K, कंट्रोल+K जो है हाइपरलिंक के लिए होता है, पर आगे आगे बढ़ने के लिए अलग अलग स्लाइड में आप यहाँ पे टैब की का उपयोग कर सकते हैं, तो टैब की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का आता है कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए बैकग्राउंड दैट अपीयर्स ए ग्रेनी नॉन स्मूथ सर्फेस। ग्रेनी मतलब होता है डॉट 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 के रूप में आपको दिखाई देता है, व्हाइट पर ब्लैक ब्लैक करके, तो एक किस प्रकार के बैकग्राउंड में मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका फाइल जो है टेक्सचर जो है इसमें आपको नॉन स्मूथ सरफेस, ग्रेनी सरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड इन टाइप इन एक्सेस। यानी कहता है कि इनमें से OLE, हाइपरलाइन, मेमो या लुकअप विजार्ड, इनमें से क्या है जो MS एक्सेस में आपको फील्ड टाइप नहीं है। तो वो आपको देखता है लुकअप विजार्ड, तो लुकअप विजार्ड इसमें आपको फाइल टाइप नहीं है। तो बच्चों एक बार आप मिला भी ले सकते हैं, अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे मिला सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसे पढ़िए और इसे आप रट लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन वर्डपैड। तो देखिए आप वर्डपैड कह लें या तो आप MS वर्ड कह लें, तो अगर वर्डपैड या MS वर्ड से घबराना नहीं है। MS वर्ड आपको पता है ना कि जो मिन वर्ड होता है, और वर्डपैड जो होता है राइट होता है, MS वर्ड से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में जो जूम साइज है वो मिनिमम जो होता है वो आपका 10 होता है, और मैक्सिमम देखा जाएगा तो वो 500 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जस्ट पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्डपैड या MS वर्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम जूम साइज कितना आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पेज को कितना 500 तक, और यहाँ पे जो आप छोटा कर सकते हो कितना मिनिमम कर सकते हैं 10 पॉइंट तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ये टूल बॉक्स इज यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन और कर्व। कहता है कि इनमें किस ऑप्शन के द्वारा, किस टूल के द्वारा जो है आप फ्री फॉर्म के रूप में, यानी कि फ्रीली रूप में जो है आप किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेंसिल ले सकते हैं या ब्रश ले सकते हैं, ब्रश या टेक्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अगर आप पेंसिल उठाते हैं तो पेंसिल के माध्यम से आप जिस तरीकों से चाहें उस तरीकों से आप लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इज द लोकेशन ऑफ द सेव्ड फाइल। कहता है कि यदि आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो जो लोकेशन आपको शो करता है हम उसे क्या कह सकते हैं, रूट है, पाथ है, लोड है, लिस्ट है। तो हम इसे एक तरह से पाथ भी कह सकते हैं, रूट भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन हम इसको पाथ भी कह सकते हैं कि आप जिस तरीकों से स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं तो आप इसको आंसर मिला भी ले सकते हैं, और जनरली इसका आंसर पाथ भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि विंडोज XP जो है प्रोवाइड बिल्ट इन कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जो विंडोज XP है एक इसमें क्या क्षमता है प्रोवाइड कराने का, सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोग्राम एक बार में, CD बर्निंग कर सकता है, या इनमें से मल्टीटास्किंग कर सकता है, या तो ऑल है। तो देखिए ये मल्टीटास्किंग है, यानी कि जो विंडोज XP है ये भी जो है कि एक बार में कई सारे प्रोग्राम को चला सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मल्टीटास्किंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, कहता है कि रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि रोम जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल है, वर्चुअल का मेमोरी का, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, कैश मेमोरी का, या वोलेटाइल मेमोरी का। तो जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये इरेज डेटा नहीं होती है, ये फिक्स होती है, इसलिए हम इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह देते हैं। वोलेटाइल का एग्जाम्पल है रैम जो कि भूल जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल हो वो है रोम जो इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, कहता है वीडियो फाइल टेंड टू बी वेरी। वीडियो का जो फाइल हो सकता है वो क्या हो सकता है, सॉफ्ट मुलायम हो सकता है, लाइट हल्का वेट में हो सकता है, हैंड हाथ के रूप में हो सकता है, या हैवी हो सकता है। तो देखिए वीडियो का जो फाइल होता है, जो एक्सटेंड होता है, जो जितना हम लोग अच्छे क्वालिटी में बनाएंगे उसकी जो MB जो होती है, जो इसकी जो क्या बोल सकते हैं जो साइज हो सकता है वो आपका हैवी होता है, ठीक है। तो वीडियो फाइल एक्सटेंड टू बी वेरी जो है हैवी, इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, SQL ए एक्रोनिम फॉर। SQL क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। SQL भी जो है एक प्रकार का आपको लैंग्वेज होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद कहता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कि यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन है, MS-DOS है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, बेसिक्स है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो MS-DOS है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट कहता है ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड टू बी,
ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है, इसका जो वर्ड है, इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए हम करते हैं? पेंट या पिक्चर बनाने के लिए, वर्कआउट यानी कुछ काम करने के लिए, ड्रॉ या डायग्राम बनाने के लिए, या तो कोई स्टोरी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वर्ड प्रोसेसर का काम करते हैं वो लेटर या स्टोरी या बायोग्राफी इत्यादि लिखने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट का था आईएसपी स्टैंड फॉर। तो आईएसपी के लिए हमने पहले ही बताया था कि आईएसपी क्या है। तो आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल इत्यादि जो हैं, जो नेट प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आईएसपी, शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो हम किसी एक कंपनी को लेकर के इंटरनेट चलाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है, आगे पीछे अगर ऑप्शन रहेगा वो सारी चीज़ को भी आपको देखना होगा। कहता है कि स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज। कहता है कि किसी स्लाइड में अगर हमको इफेक्ट डालना हो स्पेशल स्लाइड के अंदर में, तो आप किस ऑप्शन में आप जा सकते हैं? ट्रांजिशन है, इफेक्ट है, कस्टम एनिमेशन है, एनिमेशन है। तो आप इसका सही आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर जाकर के आप स्लाइड्स के ऊपर अलग अलग इफेक्ट वगैरह आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है टू एडिट ए चार्ट वी कैन। अगर आपको किसी चार्ट आपने बनाया है, अगर उस चार्ट को अगर आपको एडिट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस पर सिंगल क्लिक करेंगे, क्या उससे आप ड्रैग करके खींच के ले जाएंगे, क्या उसको 2-3 बार क्लिक करेंगे? तो ठीक है, अगर आप क्या करेंगे कि आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी ऑप्शन या फाइल पर अगर हम डबल क्लिक तुरंत क्विकली कर देते हैं, तो वो हमारा चार्ट ओपन हो जाता है। तो डबल क्लिक दी चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप चार्ट को एडिट कर सकते हैं ओपन करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वी कैन सी द स्टेटस बार ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में, किसी प्रोग्राम के अंदर में स्टेटस बार का ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन कहाँ दिखता है? तो वो दिखता है स्टेटस बार के अंदर में। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। इसके बाद मेनू बार क्या होता है? जो कि आपको फाइल फॉर्मेट वगैरह बना होता है, या होम टैब बना होता है, जिसे हम रिबन बार कह देते हैं। टाइटल बार जो प्रोग्राम के सबसे ऊपर में नाम दिया होता है, उसे हम कहते हैं। तो आज के लिए पार्ट 1 ये रहा, और इसके जस्ट तुरंत बाद आपको बच्चों पार्ट 2 आ रहा है, जहाँ पे आप क्वेश्चंस की लगातार तैयारी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 हम आपको रेडी कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय पार्ट 2 के अंदर में।